हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 6 कृषि विज्ञान। इसके पाठ 1 को देखेंगे। पाठ 1 का नाम है मृदा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। देखिए, पहला दिया है प्रश्न क्या कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, यानी कि जो उत्तर सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। पहला दिया है मिट्टी है, जो मिट्टी बताना है क्या है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, या कच्चे मकान का फर्श है, या नदी का निचला भाग है, या कुएं का फर्श है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी का ऊपरी सतह है। ठीक ना, मिट्टी क्या है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है। आगे देखेंगे, दिया हुआ है 2 नंबर, फसलें खड़ी रहती हैं। जब फसलें कहाँ खड़ी रहती हैं बताना है कि हवा में, या पानी में, या पत्थर पर, या मिट्टी में। तो देखिए, फसल जो होती है वो हवा में तो उगाई नहीं जाती, और ना ही वहाँ पे वो खड़ी रहेगी। ठीक ना, ना ही पानी में और ना ही पत्थर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी में। आगे देखेंगे 3 नंबर, मृदा माध्यम है। मृदा जो है किसका माध्यम है? मनुष्य के रहने का माध्यम है, या पशुओं के ठहरने का माध्यम है, या पौधों के उगने का माध्यम है, या यंत्रों के बनने का माध्यम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों के उगने का, यानी कि जो मृदा है वो पौधों के उगने का माध्यम है। 4 नंबर है, चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से बनती है। जब चट्टान और खनिज टूटते हैं तो क्या बनता है? बालू, सिल्ट, मृत्तिका या कार्बनिक पदार्थ। तो बालू बनता है। जब चट्टान और खनिज टूटते हैं तो बालू बनता है। 5 नंबर है, नालों की निचली सतह में जमा होता है। नाला जो होता है उसके निचले सतह में क्या जमा होता है? चट्टान, बालू, सिल्ट या मृत्तिका। तो सिल्ट जमा होता है। बालू का आकार होता है, यानी कि बालू का आकार कितना होता है? 4 से 3 मिमी, या 3 से 2 मिमी, या 2 से 1 मिमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, आगे देखेंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली जगह है उसको भरना है। क नंबर है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह को जल कहते हैं या मृदा कहते हैं? तो मृदा कहते हैं। आगे है ख नंबर, आदि मानव ने मृदा की जानकारी खाली स्थान के अभाव में की थी। जब आदि मानव जो थे वो जानकारी, मृदा की जानकारी किसके लिए किए थे? मिठाई के लिए या भोजन के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भोजन के लिए किए थे। ठीक ना, मृदा की जानकारी भोजन के लिए लिए थे, भोजन के अभाव में। ग नंबर है, मृदा के मुख्य रूप से घटक पाए जाते हैं, यानी कि मृदा के कितने मुख्य रूप से घटक हैं? 3 या 4? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। बलुई मृदा में अधिक मात्रा में होती है। जो बलुअठ मिट्टी होती है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? सिल्ट होता है या बालू? तो बालू अधिक होता है। अंगा है, काली मृदा में खाली स्थान की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? मृत्तिका की या बालू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्तिका की। 6 नंबर है, कृषि के आधार पर मृदा को भागों में बांटा गया है, यानी कि मृदा को कृषि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 या 4? तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, यानी कि जो कथन सही होगा उसके सामने आप सही लगा देंगे, और जो कथन गलत होगा उसको गलत का चिन्ह लगा देंगे। क नंबर है, पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों से लेता है। तो ये सही है। अगला है ख नंबर, दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं होती, यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है वो कृषि के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा। अगली है ग नंबर, चिकनी मृदा के सूखने पर दरारें नहीं पड़ती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चिकनी मृदा जब सूखता है तो उनके बीच दरार आ जाती है। घ नंबर है, रेतीली मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ये गलत है। रेतीली जो मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ठीक ना, उसमें सभी फसल उगा भी नहीं सकते हैं। रेतीली मृदा में आप चाहेंगे तो क्या उगा सकते हैं? पनुआ जानते हैं? पनुआ, ठीक ना, ककड़ी सब उगा सकते हैं, उग सकता है, लेकिन हर फसल नहीं उगाई जा सकती, इसीलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है। ठीक ना। अगला नंबर है, उबड़ खाबड़ मृदा
कृषि के अयोग्य होती है। ये सही है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जो मृदा होता है वो कृषि के लिए सही नहीं होता है, अयोग्य होता है। निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए, यानी कि जो स्तंभ क है उसको स्तंभ ख से मिला देना है, ठीक ना। देखिए स्तंभ क में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। मृदा घटक लिखा है, फिर कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण स्तंभ ख में लिखा है अधिक उपजाऊ मृदा से। कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण स्तंभ ख में लिखा है। खनिज पदार्थ स्तंभ क। पेड़ पौधों अपना भोजन लेते हैं, इधर लिखा है स्तंभ ख जो लिखा है दोमट। और मृतिका के सामने सिल्ट लिखा है, और गाद के सामने 0.002 मिमी लिखा हुआ है। तो देखिए इसको सही मिलान कर लेंगे। तो चलिए इसका सही मिलान कर लेते हैं। मृदा घटक है उसको मिला लेंगे खनिज पदार्थ से। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण इसको मिला लेंगे बलुई दोमट से। आगे देखेंगे कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण इसको मिला लेंगे अधिक उपजाऊ। पेड़ पौधे अपना भोजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं तो मृदा से लेते हैं, ठीक ना। मृतिका कण यानी उसका आकार कितना होता है तो 0.002 मिमी। गाद किसे कहते हैं, यानी गाद को मिला लेंगे सिल्ट से। देखिए अगला 5 नंबर प्रश्न है कि मृदा की परिभाषा दीजिए, यानी कि माटी की परिभाषा क्या होगी, ठीक ना, यही बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जिस पर हम सभी लोग रहते हैं मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का वह सतह जिस पर हम रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं, ठीक ना। ख नंबर है मृदा में पाए जाने वाले घटक व उनकी प्रतिशत मात्रा लिखिए। यानी कि मृदा में जो घटक पाए जाते हैं उनकी प्रतिशत, जो घटक पाए जाते हैं उनको लिखना है, और कितने प्रतिशत पाए जाते हैं उनको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मृदा में पाए जाने वाले घटक तथा उनकी प्रतिशत मात्रा में। मृदा के मुख्य रूप से 4 घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि 4 घटक होते हैं और जो कि विभिन्न मात्रा में पाई जाते हैं, अलग अलग मात्राओं में पाए जाते हैं। पहला मृदा खनिज जो 45% होता है, जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25% और मृदा वायु 25%। आगे देखेंगे ग नंबर है मृदा कणों के आकार तालिका में लिखिए। जो मृदा कण है उनका आकार लिखना है। देखिए आकार जो है मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए मोटी बालू का आकार क्या होता है 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर होता है। महीन बालू जो होता है उसका आकार 0.2 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक होता है। सिल्ट जो होता है उसका आकार 0.02 से 0.002 मिलीमीटर तक होता है। मृतिका या क्ले जो इसका आकार क्या होता है 0.02 मिलीमीटर से कम होता है, ठीक ना। आगे देखेंगे घ नंबर है चिकनी मृदा के प्रमुख गुण लिखिए। चिकनी मृदा के प्रमुख गुण को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें मृतिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें मृतिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। इसके कण बहुत बारीक होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। इस मृदा के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि जब यह मृदा सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाते हैं। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन कठोर होने के कारण इसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती। ये जो मृदा होती है अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन ये इतनी कठोर होती है कि इसमें सभी फसल नहीं उगाई जा सकती। अगला नंबर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मृदाओं के नाम लिखना है, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख मृदाओं के नाम हैं कौन कौन से हैं, खादर या कछारीय या नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा, ठीक ना, आदि। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है मृदा घटक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए चित्र के साथ आपको वर्णन करना है। तो देखिए चित्र दिया गया है और बताया गया है कि मृदा जो खनिज है 45%, मृदा जल जो है 25% और मृदा जो वायु है वो क्या है 25%, जैविक पदार्थ जो है 5%, मृदा ठोस 50%, यानी कि ठोस जो मृदा है वो 50% है, जिसमें मृदा खनिज
45 और मृदा जैविक पदार्थ 5% है। और रंध्रावकाश जो है वो भी 50% है, जिसमें 25% जल है, यानी कि जिसमें 35% मृदा जल है और 25% वायु जल है। ठीक ना। आगे देखेंगे ख नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि कण के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करना है। ठीक, तो देखिए पहले नंबर पे आ जाएगा बलुई, उसके बाद बलुई दोमट, फिर दोमट, सिल्टी, फिर चिकनी मिट्टी जिसे हम मृत्तिका कहते हैं। ठीक ना। आगे देखेंगे ग नंबर प्रश्न है, मुख्य कणाकार गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए एवं उनका वर्णन कीजिए। ठीक ना। देखिए मृदा का वर्गीकरण करके उनका वर्णन कर देना है। तो देखिए मुख्य कणाकार गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, देखिए तालिका बनाया गया है और तालिका में उसका लिख दिया गया। देखिए क्या लिखे हैं, मिट्टी का पहले नाम लिखे हैं, फिर बालू कितना प्रतिशत होता है उसमें, फिर सिल्ट कितना प्रतिशत होता है और मृत्तिका कितना प्रतिशत होता है। बलुई जो मिट्टी होता है उसमें 80 से 100% तक बालू होता है, 0 से 20% तक सिल्ट होता है और मृत्तिका भी 0 से 20% तक होती है। बलुई जो दोमट होता है उसमें 50 से 80% तक बालू होता है, 0 से 50% तक सिल्ट होता है और 0 से 20% तक मृत्तिका होती है। जो दोमट मिट्टी होती है उसमें बालू की मात्रा 30 से 50% होती है, सिल्ट की भी मात्रा 30 से 50% तक होती है और मृत्तिका की मात्रा 0 से 20% तक होती है। ठीक ना। अब देखिए सिल्ट जो मिट्टी होती है उसमें बालू की मात्रा जो होती है 0 से 20% तक होती है और 50 से 70% तक सिल्ट होती है। मृत्तिका की मात्रा 30 से 50% तक होती है। अब देखिए चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। ठीक ना। चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा 0 से 50% तक, सिल्ट की भी मात्रा 0 से 50% तक और मृत्तिका की मात्रा 30 से 100% तक इसमें होता है। ठीक ना। घ नंबर देखिए क्या है, कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण एवं विभिन्न मृदाओं का वर्णन कीजिए। ठीक ना। यानी कि विभिन्न मृदाओं का वर्णन भी आपको करना है। तो देखिए कृषि के दृष्टिकोण से मृदा को 4 भागों में वर्णित किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किया गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला अधिक उपजाऊ, फिर सामान्य उपजाऊ, फिर कम उपजाऊ और फिर अनुपजाऊ, जिसमें कोई भी फसल नहीं उग पाती उसे अनुपजाऊ। ठीक। पहला देखिए सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है, इस प्रकार की मृदा काली, काली भूरी या भूरी होती है, यानी कि सबसे जो अधिक उपजाऊ मृदा होती है वो काले रंग की या तो काली भूरी या फिर भूरी ही होगी। ठीक ना। उर्वरा शक्ति इसकी बहुत अच्छी होती है। आगे देखेंगे सामान्य उपजाऊ मृदा जो होती है बलुई, दोमट और सिल्ट दोमट मृदा समान उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। ये सब जो मृदा है वो समान उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती है। इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है सामान्य होती है। ठीक ना। आगे देखेंगे क नंबर है 3 नंबर है कम उपजाऊ मृदा। कम उपजाऊ मृदा बलुई, कंकरीली, रेतीली मिट्टी जो होती हैं वो कम उपजाऊ होती हैं। अनुपजाऊ जो मिट्टी होती है वो उबड़ खाबड़, ऊसर, बंजर तथा जलमग्न मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं, यानी कि ये सब जो मृदाएं होती हैं अनुपजाऊ होती हैं। देखिए लिखा हुआ है मृदा में रंध्रावकाश की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए मृदा में हम रंध्रावकाश की जानकारी को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए लिखा गया है पहले क नंबर में। क नंबर में कैसे जानकारी लेंगे कि उसमें रंध्रावकाश है, इसके लिए ही प्रश्न है कि काली मृदा के गुण या दोष को लिखना पड़ेगा। ठीक। पहले तो काली मृदा के गुण व दोष। ठीक ना। पहले देखिए पहला है यह मृदा गहरे भूरे काले रंग की होती है, गहरा भूरा या काले रंग की होती है जो मृदा होती है। ठीक ना। इस मृदा में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मृत्तिका की प्रचुरता होती है। ठीक है। 3 नंबर है यह मृदा स्वभाव में चिपचिपी एवं सुघट्य होती है। इस मृदा में
सिकुड़ने एवं फूलने का गुण पाया जाता है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। यानी कि जो मृदा होती है इसमें सिकुड़ने और फूलने का गुण पाया जाता है और जब यह सूखता है तो इसमें दरार पड़ जाता है। यह मृदा काली कपासी मृदा व रेगुर के नाम से भी क्या है प्रचलित है, जानी जाती है। ठीक है, अगला है ख नंबर, खादर या कछारिया मृदा का वर्णन करना है। ये नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक ना। हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती हैं, यानी कि हल्का भूरा रंग की होती हैं और छिद्र युक्त महीन कणों वाली होती हैं। चूना, पोटास व मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये जो मृदा होता है इसमें चूना, पोटास और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए तराई मृदा, तराई मृदा के गुण व दोष को लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा। ये मृदाएं हिमालय के नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण इनमें कंकड़, पत्थर एवं बालू की अधिकता होती है, ठीक ना। ये निक्षेपों के कारण निर्मित होती है जिनके कारण इनमें कंकड़, पत्थर, बालू की अधिकता होती है। मृदाएं उथली तथा इनकी जल धारण क्षमता कम होती है, यानी कि जल धारण क्षमता इसमें कम होती है, ठीक ना। गन्ना, धान इन मृदा की क्षेत्रों की प्रमुख फसल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।